तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोंगबाली के ऊपर अटैक करते हुए कुछ लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी उस जगह पर साओमी आ पहुंचती है और अब वह अपने एक ही अटैक में उन लोगों को वहां पर मार गिराती है। और अब हमें बताया जाता है कि साओमी और सोंगबाली का पैचअप काफी पहले हो चुका है और तो और अब वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। दूसरी ओर सिस्टम इस बारे में लीवांग को भी बताती है। तभी लीवांग बोलता है, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं पर्सनली उस सीक्रेट रैलम में सोंगबाली को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा हूँ। अब दिखाया जाता है कि लीवांग आराम से बैठकर चाय पीने की कोशिश कर रहा होता है, पर बार बार उसके पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें सिस्टम उसे बता रही होती है कि साओमी और सोंगबाली डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं। इससे सोंगबाली का फॉर्चून पॉइंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब यह नोटिफिकेशन सुनकर लीवांग वहां पर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि सोंगबाली का फॉर्चून पॉइंट अब 100 से सीधा 800 पहुंच चुका होता है। तभी जाओसुआन भागते हुए आकर लीवांग को बताता है कि मास्टर, इस जगह पर सीक्रेट रैलम का पोर्टल ओपन हो चुका है और कई सारे कल्टीवेटर्स पहले ही इस सीक्रेट रैलम के अंदर एंटर कर चुके हैं। तभी वानजेंग लीवांग के पास आते हुए उसे बताती है कि यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीक्रेट रैलम है जिसे किसी एंशिएंट सुप्रीम ने क्रिएट किया था और इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाते ही सभी कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन हेवन ऑफिशियल रैलम की हो जाती है, जिससे यह साबित होता है कि इस सीक्रेट रैलम का ओनर सेम कल्टीवेशन वाले लोगों में से एक जीनियस पर्सन को अपना इनहेरिटेंस देने के लिए चुनना, जिससे यह साबित होता है कि इस सीक्रेट रैलम का ओनर सेम कल्टीवेशन वाले लोगों में से एक जीनियस पर्सन को अपना सक्सेसर चुनना चाहता है। यह सुनते ही लीवांग सोचने लगता है, बाकी कल्टीवेटर्स के ऊपर यह लॉ अप्लाई होता है, पर मेरे पास एक चीट है जिसका यूज करते हुए मैं अपनी रियल कल्टीवेशन के साथ इस सीक्रेट रैलम के अंदर एंटर कर सकता हूँ। और अब लीवांग सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस सीक्रेट रैलम के अंदर एंटर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सीक्रेट रैलम के अंदर भी साओमी और सोंगबाली एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सोंगबाली के मास्टर को उस जगह पर होश आ जाता है और अब वह ब्रेसलेट से बाहर आते हुए बोलते हैं, सोंगबाली, आखिर तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने आज से पहले भी तुम्हें बताया था कि यह लड़की तुम्हारे लिए सेफ नहीं, तो तुम्हें अभी तुरंत इससे अलग हो जाना चाहिए। यह सुनते ही सोंगबाली गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मास्टर, जब मेरी जान खतरे में थी तब आपने मेरी मदद नहीं की, तब मेरी जान यहाँ पर साओमी ने बचाई और अब आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं साओमी से अलग हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता है। सोंगबाली के मास्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर सोंगबाली उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखकर उसके मास्टर गुस्से में वापस से ब्रेसलेट के अंदर चले जाते हैं। यह देखते ही सोंगबाली वहां पर परेशान होने लगता है। तभी साओमी सोंगबाली के पास आते हुए बोलती है, सोंगबाली, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे मास्टर मुझसे चिढ़ते हैं और मैं जानती हूँ कि इस सीक्रेट रैलम के अंदर मौजूद इनहेरिटेंस को पाने में तुम्हारे मास्टर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते ही सोंगबाली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह साओमी को अपनी गोद में उठाकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीवांग, जाओसुआन और वानजेंग तीनों भी सीक्रेट रैलम के अंदर आगे बढ़े चले जा रहे होते हैं। वहीं पर जाओसुआन अपने सामने आने वाले हर एक कल्टीवेटर को जान से मारे चला जा रहा होता है और अब कुछ टाइम के अंदर ही सीक्रेट रैलम के अंदर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को वह लोग जान से मार देते हैं, जिसके बाद लीवांग सोंगबाली को ट्रैक करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी अचानक से काफी खतरनाक डेमोनिक फॉग उन्हें चारों ओर से घेर लेता है, जो देखते ही वानजेंग और जाओसुआन वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी धुएं के बीच से निकलकर एक जाइंट स्केलेटन बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी लीवांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्केलेटन को एक जगह पर बांध देता है, जो देखते ही वह स्केलेटन उन तीनों के ऊपर कई सारे डेमोनिक सोल से अटैक करता है। अब वानजेंग और जाओसुआन उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगते हैं। तभी लीवांग उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर मौजूद सभी डेमोनिक एनर्जी को वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह स्केलेटन वहां से गायब हो जाता है। अब यह देखकर जाओसुआन लगातार वहां पर लीवांग की तारीफ करने लगता है। तभी लीवांग देखता है कि मरने के बाद उस स्केलेटन ने वहां पर एक सोल बोन छोड़ा होता है। अब लीवांग उस सोल बोन की वहां पर इंफॉर्मेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सोल बोन एक हेवनली लेवल वेपन है, जिसके अंदर वह किसी भी सोल को स्टोर करके रख सकता है और इस सोल बोन के अंदर रहने वाला सोल टाइम के साथ साथ अपनी पावर को ऑटोमेटिकली ही रिकवर कर लेगा।
यह देखकर लीवांग काफी ज्यादा खुश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोंगबाली और साओमी एक डंजन के अंदर आ पहुंचते हैं और अब वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी सोंगबाली अपने पास से वॉइड सुप्रीम का इनहेरिटेंस बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए वहां से आगे जाने के रास्ते को ओपन करता है और अब वह खुश होते हुए बोलने लगता है, वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं लीवांग से अपना बदला लूंगा। तभी उसके पीछे से लीवांग बोलता है, तुम अभी भी यहाँ पर मुझसे बदला लेने के बारे में ही सोच रहे हो। अब लीवांग को देखते ही सोंगबाली परेशान हो जाता है और बोलता है, लीवांग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लीवांग बोलता है, मेरा यहाँ पर तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। यह सुनते ही सोंगबाली सोचने लगता है, यह सीक्रेट रैलम एक भूल भुलैया है और इस जगह पर वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पर आखिर लीवांग इतनी जल्दी इतनी आसानी से मेरे पास कैसे पहुंच गया? जरूर इसे कोई मेरे लोकेशन के बारे में बता रहा होगा। और तभी वह अपने ब्रेसलेट की ओर देखता है और सोचने लगता है, जरूर मेरे मास्टर ने ही लीवांग को मेरे लोकेशन के बारे में बताया होगा। मेरे मास्टर जब से लीवांग से मिले हैं तभी से उनका पूरा रवैया यहाँ पर बदल गया है। तो अब मैं यहाँ पर अपने मास्टर के ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ। तभी साओमी अपने स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हुए सोंगबाली से बोलती है, सोंगबाली तुम यहाँ से आगे जाओ और वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को हासिल करो, तब तक मैं इन तीनों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हूँ। अब साओमी को उस जगह पर सोंगबाली को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर वानजैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगती है, साओमी सोंगबाली ने तुम्हारे साथ यहाँ पर इतना गलत किया, इसके बावजूद तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी लीवांग आगे आते हुए बोलता है, साओमी को यहाँ पर सोंगबाली से प्यार हो गया है, इसीलिए यह यहाँ पर अपने लव वन को हमसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। साओमी सच कहूँ तो मुझे तुम पर कभी भी यकीन नहीं था। तभी साओमी अपने स्वॉर्ड को लीवांग की ओर पॉइंट करते हुए बोलती है, पिछली बार तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा थी, इसीलिए तुम मुझे फाइट में हरा पाए थे, पर इस सीक्रेट रैलम के अंदर हम सभी की कल्टीवेशन एक समान है, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लीवांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सोंगबाली उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए लीवांग, जाओ सुआन, वानजैंग और साओमी चारों को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है। यह देखकर साओमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सोंगबाली बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही उस इनहेरिटेंस को डिफाइन करने के बाद तुम्हारी मदद करने के लिए वापस लौटूंगा, बस तब तक तुम इन दोनों को यहाँ पर रोक कर रखो। यह बोलते हुए सोंगबाली उस जगह से भाग जाता है। अब वहां पर साओमी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, पर इसके बावजूद वह वहां पर लीवांग, जाओ सुआन और वानजैंग से अकेले फाइट करने के लिए तैयार खड़ी होती है। तभी लीवांग बोलता है, साओमी तुम्हें सोंगबाली के ऊपर सच में बहुत ही ज्यादा यकीन है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि सोंगबाली यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए वापस लौटेगा? तभी साओमी बोलती है, मुझे सोंगबाली के ऊपर पूरा यकीन है, वह मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कभी नहीं भागेगा, वह मेरी मदद करने के लिए वापस जरूर आएगा, जिसके बाद तुम तीनों का यहाँ पर मरना तय है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लीवांग के ऊपर अटैक कर देती है, पर लीवांग एक बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है और अब वह उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए सोंगबाली के द्वारा क्रिएट किए गए फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी साओमी नोटिस करती है कि उस जगह पर लीवांग की कल्टीवेशन सप्रेस नहीं हुई होती है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लीवांग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। और अब वह जाओ सुआन और वानजैंग से बोलता है, मैं सोंगबाली के पीछे जा रहा हूँ, तब तक तुम साओमी को यहाँ पर ठिकाने लगाओ। यह बोलते हुए लीवांग उस जगह से चला जाता है। अब लीवांग के वहां से जाते ही साओमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, बेवकूफो, क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे फाइट में हरा सकते हो? और अब वह अपनी फुल पावर का यूज करते हुए जाओ सुआन और वानजैंग के ऊपर अटैक करने लगती है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर लीवांग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह साओमी को आवाज लगाते हुए बोलता है, मैं इनहेरिटेंस के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो जितना हो सके उतना जल्दी इनहेरिटेंस के पास पहुंचने की कोशिश करना, क्या पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में सोंगबाली को कुछ हो जाए। यह सुनते ही साओमी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह अपनी फुल पावर का यूज करते हुए जाओ सुआन और वानजैंग के ऊपर अटैक करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोंगबाली काफी तेजी से भागते हुए इनहेरिटेंस की ओर जा रहा होता है।
और अब वह भागते भागते एक अंधेरे कमरे में आ पहुंचता है। तभी उसके हाथ में मौजूद व्हाइट सुप्रीम का जेड पेंडेंट काफी तेजी से ग्लो होने लगता है और अब वह उस जगह पर मौजूद सभी मसालों को जला देता है। अब सोंगबाली अपने सामने एक बड़े से सिंहासन पर व्हाइट सुप्रीम के कंकाल को बैठा हुआ देखता है, जिसे देखते ही वह सोचने लगता है बस कुछ कदम और, जिसके बाद व्हाइट सुप्रीम का इनहेरिटेंस मेरा हो जाएगा और फिर मैं ली वांग को एक कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी अचानक से ली वांग उसके पीछे आते हुए बोलता है, मैंने सोचा था कि व्हाइट सुप्रीम का डंजन काफी ज्यादा फ्लैशी होगा, पर यह तो एक मामूली से कैद खाने की तरह है। यह बोलते हुए ली वांग सोंगबाली के हाथ के ऊपर अटैक करते हुए उसके हाथ में मौजूद व्हाइट सुप्रीम का इनहेरिटेंस नीचे गिरा देता है। अब यह देखकर सोंगबाली वहां पर काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है और बोलने लगता है, आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे आ सकते हो? मेरे पास व्हाइट सुप्रीम का इनहेरिटेंस था, फिर भी मुझे यहाँ पर पहुंचने में इतना टाइम लगा, पर तुम कुछ मिनट के अंदर ही मेरे पास कैसे पहुंच गए? तभी ब्रेसलेट के अंदर से सोंगबाली का मास्टर निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि सोंगबाली तुम्हें यहाँ पर जान से मारना चाहता है, पर मैं यह भी जानता हूँ कि सोंगबाली दिल का बुरा नहीं है। बस यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारे बीच नफरत की दीवार बन गई है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज सोंगबाली को जान से न मारो, और यहाँ पर सोंगबाली के जान के बदले मैं तुम्हें व्हाइट सुप्रीम का इनहेरिटेंस देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही सोंगबाली वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, मास्टर, मुझे स्टार्टिंग से ही आपके ऊपर शक था। आप यह बात अच्छे से जानते थे कि अगर मुझे व्हाइट सुप्रीम का इनहेरिटेंस मिल गया तो मैं ली वांग को जान से मार दूंगा। इसीलिए आपने यहाँ पर ली वांग के साथ मिलकर एक चाल चली। आपने इस पूरे रास्ते मेरी कोई भी मदद नहीं की और मेरी मदद करने के बजाय आप यहाँ पर ली वांग को मेरे लोकेशन के बारे में बताते रहे। इसी वजह से ली वांग यहाँ पर इतनी जल्दी मेरे पास पहुंच पाया। और तो और अब आप यहाँ पर मुझसे यह इनहेरिटेंस लेकर ली वांग को यह ऑफर करना चाहते हो। मैं यहाँ पर अब सब कुछ समझ चुका हूँ। आप ली वांग के साथ मिलकर काम कर रहे हो। आपने यहाँ पर कभी मेरा भला नहीं चाहा क्योंकि आप ली वांग के साथ मिले हुए हो। अब यह सुनते ही सोंगबाली का मास्टर बोलता है, सोंगबाली, मैं यहाँ पर जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम यह इनहेरिटेंस ली वांग को देने के लिए तैयार हो जाते हो तो ली वांग तुम्हारी जान बख्श देगा और फ्यूचर में तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस मिल सकते हैं, तो एक बार इस बारे में सोचो। तभी सोंगबाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस इनहेरिटेंस को यहाँ पर ढूंढा है और अब आप चाहते हो कि मैं इस इनहेरिटेंस को ली वांग के हवाले कर दूं। मुझे यह मंजूर नहीं। यह सब आपकी एक चाल है। आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस इनहेरिटेंस को रिफाइन करूं, वरना मैं आपके मित्र ली वांग को जान से मार देता। और आप यहाँ पर यह सब कुछ मेरी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि ली वांग की जान बचाने के लिए कर रहे हो। दूसरी ओर उन दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर ली वांग मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब वह आगे आते हुए बोलता है, सीनियर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आपने अपने लिए एक ट्रैश डिसाइपल चुना है। आप एक सुप्रीम मास्टर हो, पर आपका यह डिसाइपल सोंगबाली आपको कुत्तों की तरह ट्रीट करता है। इसकी नजरों में आपके लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं है। तभी सोंगबाली आगे आते हुए बोलता है, ली वांग, मैंने सोचा था कि व्हाइट सुप्रीम के इनहेरिटेंस को रिफाइन करने के बाद मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा, पर मेरा यह प्लान फेल हो चुका है। कोई बात नहीं, व्हाइट सुप्रीम के इनहेरिटेंस को रिफाइन करने से पहले अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। यह बोलते हुए वह अपने 3 एलिमेंट अनाइलेशन टेक्निक का यूज करते हुए ली वांग के ऊपर अटैक करता है, पर ली वांग अपने डेमोनिक स्पीयर का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ली वांग अपने डेमोनिक स्पीयर से अटैक करते हुए सोंगबाली को मारने ही वाला होता है कि तभी सोंगबाली के मास्टर बीच में आ जाते हैं और अब वह ली वांग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए सोंगबाली से बोलते हैं, सोंगबाली, मैं इस अटैक को ज्यादा देर तक यहाँ पर होल्ड करके नहीं रख पाऊंगा, तो अपनी जान बचाकर इस जगह से भागो। तुम ली वांग से फाइट में नहीं जीत सकते हो। अभी सोंगबाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर, अब आपके यहाँ पर नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ कि शाओमी के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बाद मेरी पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है और अपनी इस पावर के साथ मैं ली वांग को जान से मार सकता हूँ। यह बात आपको भी पता है, इसीलिए आप अपने दोस्त ली वांग की जान बचाने के लिए यहाँ पर यह नाटक कर रहे हो और चाहते हो कि मैं इस इनहेरिटेंस को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। मुझे यह मंजूर नहीं। यह बोलते हुए वह अपने हाथ से अपने ब्रेसलेट को उतारकर नीचे फेंक देता है और अब वह ब्रेसलेट सीधा जाकर ली वांग के अटैक से टकराता है, जिससे उस ब्रेसलेट के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब इस वजह से सोंगबाली के मास्टर की सोल भी उस जगह पर काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है।
और अब सोंगबाली का मास्टर दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलने लगता है, सोंगबाली मैंने यहाँ पर पिछले 3 सालों में तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और उन सभी चीजों का आज तुम मुझे यह सलाह दे रहे हो। मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर सच में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। वहीं पर यह सब सुनकर ली वांग मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।